वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एस्टरीफिकेशन के बारे में। वैसे बच्चों एस्टरीफिकेशन क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी आपको कोर्स के सिलेबस में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ ना कि रिएक्शन के बारे में बल्कि उसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए। बच्चों अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, तो बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन से आपको क्या मिलते हैं बच्चों? एस्टर्स, और साथ में क्या रिमूव होता है मेरा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि मैंने इस रिएक्शन में 2 गलतियाँ छोड़ दी हैं। अब मैं उन गलतियों को अभी सुधारूंगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में कोई गलती करते हैं और उसको सुधारते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। बच्चों यहाँ पर पहली बात तो ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल हो सकती है। दूसरी बात, ये रिएक्शन बच्चों H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली बच्चों बात ये होगी कि अगर आप H2SO4 जो लेंगे वो कंसंट्रेटेड लेंगे। अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रोस्पेक्ट में चाहें तो आप गैसियस HCl का भी यूज कर सकते हैं। आप गैसियस HCl का अगर यूज करेंगे तो बच्चों इस रिएक्शन का नाम बदल करके आपको बच्चों फिशर स्पीयर करना पड़ेगा। फिशर स्पीयर एस्टरीकरण नाम याद करेंगे बच्चों, फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इस नाम को, फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन। अगर कब ये कंडीशन जनरेट होगी बच्चों? जब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? गैसियस HCl लेंगे एज ए कैटलिस्ट। अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो फिर ये जनरल एस्टरीफिकेशन कहा जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ये H2O का बनना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रिमूव होगा तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल बनी रहेगी। तो इस H2O का बनना जरूरी है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा दैट व्हाट इज मीन बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में से कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। एज फॉर एग्जांपल बच्चों आगे के लिए आप याद कर लीजिए H2SO4 और P2O5, these are the most important dehydrating agents, sulfuric acid and phosphorus pentaoxide। तो बच्चों यहाँ पर आप H+ की जरूरत है, वो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 या गैसेस HCl से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ले रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और फिर इसको रिएक्ट करा देते हैं बच्चों ROH, दैट मीन्स अल्कोहल से। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं इसमें R- लिख दे रहा हूँ, और ये आप चाहें तो इसको आप अगर सिंबलाइज करना चाहें तो इसको R से कर सकते हैं। रिएक्शन में बच्चों क्या होगा? रिएक्शन में होगा क्या कि इसका हाइड्रोजन और इसका ये OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये OH ग्रुप बच्चों ये इसका और इसका ये हाइड्रोजन बच्चों रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OOR- प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी, नॉन रिवर्सिबल हो जाएगी अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा देंगे। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये RC डबल बॉन्ड OOR- बना है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अगर बच्चों मैं इस R का रिप्लेसमेंट CH3 से कर दूं और इस R- का भी रिप्लेसमेंट CH3 से कर दूं, दोनों एल्काइल ग्रुप मैं बच्चों CH3 रख ले रहा हूं, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OOCH3। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। पहली बात तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर ये CH3 लगने के लिए आया है अलग से, इसलिए इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और जो रिमेनिंग इधर का ग्रुप है इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। तो बच्चों ये जो मेरा कंपाउंड बन के आया है आपके सामने, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल एसीटेट। या फिर आप चाहें तो इसके लिए IUPAC नाम जो यूज करते हैं वो होता है एल्किल एल्केनोइड। ठीक है ना बच्चों, एल्किल एल्केनोइड। तो बच्चों यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा हमारा लगा हुआ है? मेथिल, और इस ग्रुप के लिए आप एल्केनोइड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 2 कार्बन लगे हुए हैं इसलिए ये बच्चों हो जाएगा एथेनोइड। अगर 3 कार्बन होंगे
तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपोनोएट। तो बच्चों ये इनके आपको नाम भी याद कर लेने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। एक जर्नल नाम मैंने लिख दिया है, उसमें एसीटेट आपको लगाना होता है, सिर्फ इसका नाम लिखना होता है बच्चों। एसीटेट के बाद यहाँ पर भी प्रोपियोनेट और वगैरह आगे बढ़ सकते हैं, तो ये मेथिल एथेनोएट हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब ये रिएक्शन में बच्चों 2-3 बातें मैं आपको ध्यान से कहूँगा, वो आप नोट डाउन भी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ को यहाँ पे इमेजिन करिए कि जो भी हमारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बच्चों नाम में ही एसिड है इसके, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ डोनर की, प्रोटॉन डोनर की। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H+ नहीं डोनेट कर रहा है, वो क्या डोनेट कर रहा है बच्चों, OH डोनेट कर रहा है। या फिर मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो आगे मैं मैकेनिज्म में दिखाऊंगा कि वो H+ को रिसीव कर रहा है। चलिए इसको मैं आगे के लिए छोड़ देता हूँ, अभी जब मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा तो मैं वहाँ आपको समझाऊंगा। तो बच्चों अब बारी आती है मैकेनिक की, तो चलिए मैकेनिक के पास चलते हैं और देखते हैं बच्चों क्या मैकेनिक जी करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए इंटरेस्टिंग से फैक्ट आपके लिए वीडियो के एंड में, और वही पुराने मेरे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताने हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच गए मैकेनिक के पास, और मैकेनिक हमें क्या सिखाएंगे, मैकेनिज्म। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड RC⋅OOH। अब मैंने वहाँ पर बच्चों रिएक्शन में ऊपर क्या लगा रखा था, H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको बच्चों आपको याद होगा, अगर आपने एसिड और बेस की थ्योरीज को पढ़ी हैं तो आप ब्रॉन्स्टैंड एंड लुईस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ब्रॉन्स्टैंड कहते हैं कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो ये इसको प्रोटॉन, दैट मीन्स एसिड क्या डोनेट करेंगे, H+, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। और वो प्रोटॉन बच्चों कहाँ जाके लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की वजह से ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़ी सी शिफ्टिंग जरूर होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो इसके ऊपर हल्का सा -del और इसके ऊपर +del होगा पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड का क्लीवेज इजी होता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर भी हैं, दूसरा रीज़न आप ये भी बता सकते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। तो ये H+ बच्चों कहाँ लगने वाला है, यहाँ पे आके, ये मत दिमाग में लाइएगा कि यहाँ पे आके लगेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ जाता है कि ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्यों नहीं लगा है सर, OH, और यहाँ पर भी बच्चों मेरा क्या लग गया, OH। लेकिन अब आपको सीखना होगा, यहाँ देखना होगा कि ये पाई बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पर हो गया बच्चों, ये मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो गया है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसने बच्चों डोनेट कर दिए, किसको डोनेट कर दिए, प्रोटॉन को दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए। और जब बच्चों हाइड्रोजन को दे दिए तो ये इसके ऊपर बच्चों क्या आ गया, अभी मैं इसका डबल बॉन्ड बना के रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब इससे प्रोटॉन ऐड होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये पॉजिटिव चार्ज रखना, तो वो क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ, समझिएगा। सभी जगह पर आप चाहें तो रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा सकते हैं, अगर ये नहीं लगा रहा हूँ मैं तो आप इसको एज ए फॉल्ट ना मानिएगा, आप लगा लीजिएगा। ऐसा करने से बच्चों यहाँ पे क्या आ जाता है, RC और क्लीवेज हो जाता है OH और OH का। अब बच्चों जब ये इसकी तरफ शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन OH की तरफ गए, तो इसके ऊपर बच्चों क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, टेम्परेरी प्लस चार्ज आ गया है। अब एंट्री यहाँ पर बच्चों किसकी होती है, थोड़ी देर के लिए एंट्री होती है हमारे CH3OH, और इस ऑक्सीजन के पास है बच्चों इलेक्ट्रॉन, इसके पास है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो बच्चों अब आ गई एंट्री किसकी, अल्कोहल की, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पे बच्चों इसको आकर के ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको सेटिस्फाइड करना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों फिर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा RC और ये हो गया OH। बच्चों इस OH को मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग। और ये ऑक्सीजन आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया आके, तो O और इससे क्या लग गया बच्चों, CH3, और ये CH3 से लग गया बच्चों मेरा हाइड्रोजन, CH3OH। ठीक है ना बच्चों, CH3OH, इसको मुझे बच्चों O के साथ ही जोड़ना चाहिए था,
ठीक है ना। आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे करके। बात तो वही है, CH3OH के साथ ही मुझे जोड़ना है, या आप और बेहतर तरीके से ये करें कि इसको ऐसे लिख दें बच्चों, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ऑक्सीजन के पास डुअल वैलेंसी है तो उसी से लगा दीजिए CH3 और उसी से हाइड्रोजन। तो आप इसको एंड थोड़ा सा डायरेक्शन सड़क बदल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके कार्बन को सेटिस्फाइड कर देता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है। वैसे तो एक कार्बन पे आप देखें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, 2 OH ग्रुप लगे हैं। मेरी बात को 2 मिनट के लिए ध्यान सुनिएगा। एक कार्बन के ऊपर 2, बच्चों आपने पढ़ा होगा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि डाईहाइड्रिक वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, दैट मीन्स 2 होते हैं। लेकिन एक वहां पे बच्चों शर्त ये रखी जाती है कि एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं तो वो सेपरेट कार्बन के ऊपर होने चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों OH ग्रुप जो है ना वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो आप चाहे तो यहीं से आप इसको खत्म कर सकते थे, इसका OH और इसका H अगर हम ले लें तो बच्चों कहानी कंप्लीट हो गई। हमारा जो कंपाउंड था वो हमें मिल गया है। देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इसको प्रोटॉन इंटरचेंज वाले प्रोसेस से भी सीख लेते हैं। अब बच्चों जब इस ऑक्सीजन ने इसको दिए आपके इलेक्ट्रॉन कार्बन को, तो इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को बच्चों तोड़ देगा। जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो फ्री हो जाएगा। अब ये वाला जब बच्चों हाइड्रोजन फ्री हो जाता है तो उसको फिर हेल्प करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये यहाँ पे जनाब बैठे हैं, ऑक्सीजन तो हर समय बैठे रहते हैं मदद के लिए। ये तो बच्चों कौन सा ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जो डोनर होता है O होता है सर। तो ये O और ये भी O ही है बच्चों। तो ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो ये H आके सीधा यहाँ OH पे लग जाता है। और मैं बच्चों इसको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे रिएक्शन को। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे RC और सिंगल बॉन्ड OH और ये लग गया O, इससे CH3 और इस C के साथ अब लग गया बच्चों क्या OH2, ठीक है ना बच्चों। तो ये हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया जो ऑक्सीजन के ऊपर था। अब ये OH2 बहुत आसानी से टूट सकता है क्योंकि ये बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल है। और इसी समय आप देखिए जब इस पे से हमारा ये OH2 हटेगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जब यहाँ से OH2 हटेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। दैट मीन्स जो साझे में इलेक्ट्रॉन लगे होंगे इन दोनों के बीच में, मान लीजिए 2 मिनट के सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, ध्यान दीजिएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन। और जब ये OH2 हट जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन को बड़ा दुख होगा उस बॉन्ड के टूटने से। और बड़ा दुख होगा तो उसको कोई ना कोई तो आना चाहिए ना बच्चों संतावना देने के लिए। तो ये ऑक्सीजन, ये वाले कहते हैं कि देखो एक ऑक्सीजन खराब निकल गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन निकल जाते हैं और उनकी जगह में ये वाले ऑक्सीजन कहते हैं कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, ठीक है। अब कहानी फिर आगे बढ़ती है और कहानी अब कहां पहुंच गई, R सिंगल बॉन्ड C और बच्चों ये H2O मैं यहाँ माइनस करके लिख दे रहा हूँ, माइनस H2O और RC और ये OH और यहाँ लग गया OCH3, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जब इनको इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके ऊपर बच्चों जब इलेक्ट्रॉन देंगे इनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या कहें कि ये ना पॉजिटिव चार्ज आप इसको दे तो एक नया बॉन्ड फॉर्मेट कर देंगे। और वो इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से ऑक्सीजन इनको देने के लिए, वो कहेगा देखो भाई हमारे बीच का आपके बीच का सिस्टम बन नहीं पा रहा है, तो ऐसा करो आप हमारे इलेक्ट्रॉन हमको वापस कर दो, ठीक है ना, आप हमारे इलेक्ट्रॉन हमको वापस कर दो, हमको कार्बन को देने हैं। और ऐसा जैसे ही ऑक्सीजन कहेगा कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। जैसे ही ये रिलेशनशिप संबंध टूटा और वैसे ही बच्चों हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड था वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये तो थी मैकेनिज्म जो बहुत मजेदार है बच्चों। अभी जाइएगा नहीं कहीं, अभी तो बहुत एपिसोड में बहुत कुछ बाकी है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने, टॉप 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपके आगे, धीरे धीरे करके उनके आंसर आप हमें बताइए। क्लियर करिएगा एक बार मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा बच्चों।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है और मेरे साथ आप भी रिवाइज करिए, देखिए कैसे क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर एक बार में क्लियर। बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास एक्सेस होते हैं हरदम, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और इसने दिया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और वो उनको भी अपनी तरफ खींच रहा है जिससे उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन बच्चों यहाँ आके लग जाता है। अब जब उसने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन को ले लिया, प्रोटॉन मींस प्लस, प्रोटॉन मींस प्लस, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन को पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से जबरदस्ती। जब कार्बन के पास से बॉन्ड टूट के जाएंगे तो कार्बन को बड़ा दुख होगा, वो कहेगा देखो भाई छीन लिए मेरे सारे इलेक्ट्रॉन, मुझे दुखी कर दिया। तो ये अल्कोहल आते और कंधे पे हाथ रखते, बेटा आप टेंशन न लो, मैं दूंगा आपको इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन आते कहते भाई लो ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मुझसे बोलो, और ये इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं, कहते हैं लेकिन आपको मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, कुछ संबंध तो बनाओ मुझसे। तो वो संबंध बन जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। यहाँ पर अब ऑक्सीजन ने इनको इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, हमारे एक्साइटमेंट के दे दिया, चलो भाई हम आपको दे देते। बड़े बड़े नेता आते हो, बड़े बड़े वादे कर देते, फिर सोचते कि आप बोल क्या दिया था, वो तो मैंने माइक में कह दिया था और अब तो देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन को दे तो देते हैं पर इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। पब्लिक जैसे बार बार कहती है, अरे भाई आपने वादा किया था पूरा नहीं करोगे क्या आप इसको, तो ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। हाइड्रोजन से हाथ खींच लेते, कहते भाई इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, मुझे पसंद नहीं है प्लस का चार्ज, इस्तीफा हो गया। यह हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, लेकिन ये बगल में बैठे हुए OH, ये कहते भाई मैं हूं ना आपके लिए, आप मेरे पास आओ, तो ये इसके पास आ जाते हैं और क्या बन जाता है OH2। अब ये OH2 जो है वाटर मॉलिक्यूल है, आसानी से सेपरेट हो सकता है, कंपाउंड है। जब ये जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा, फिर कार्बन दुखी हो जाएगा कि लो यार भाई फिर ले लिया मेरा फिर बॉन्ड तोड़ दिया, सब मेरे पीछे पड़े। तो ऑक्सीजन कहता भाई टेंशन ना लो, एक ऑक्सीजन दुखी तो क्या हुआ, तो क्या किया, मैं हूं ना छोटा भाई, मैं आपको दूंगा इलेक्ट्रॉन। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड बनाए तो बनाए कैसे, इलेक्ट्रॉन इनके पास देने के लिए भी कम पड़ रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहते हैं भाई मेरा इलेक्ट्रॉन आप मुझे वापस कर दो, मेरे से आपसे कोई नहीं देना देना, और आपको डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको मैंने तो मैकेनिज्म समझा दी। अब क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कौन से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखने पॉइंट मैं बीच पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात H2SO4 यहाँ पे एक कैटालिस्ट के अलावा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ वैल्यू, हाँ बच्चों यहाँ पे मैंने शुरुआत से भूल गए बताएंगे कि थोड़ा सा गर्म भी करते हैं, वो टेम्परेचर हो सकता है 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, थोड़ा गर्म करते हैं। अगर लिटिल बिट ऑफ वैल्यू अगर हम बेंजीन के ऐड कर दें तो बेंजीन जो है वो इसके रिमूवल को इजी कर देगा और ज्यादा इजीली आपका रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तीसरी बात, यहाँ पर जो हमारा ये एसिड है, और एसिड हमारे कौन से यूज हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है, एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टैंड बेस। कैसे काम कर रहा है, जैसे वो क्या हो, ब्रॉन्स्टैंड बेस की तरह काम कर रहा हो। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, जो यहाँ पर ये बने हैं जनाब, इनकी तो बात ही मत करो, इनमें बड़ी मीठी मीठी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, जैसे कि मेथिल मेथनोल में आपको पियर की खुशबू आती है, पियर ना। अब मैं एक बार आपको फिर से आप समझा दूं कि देखिए, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, ऐसे याद करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किससे रिएक्ट करा रहे हैं, अल्कोहल से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ने अल्कोहल पी लिया, दारू पी ली, और दारू पीने से, अल्कोहल पीने से क्या आती है, स्मेल आती है, तो बगल में क्या निकलेगी, स्मेल। तो इस तरह से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की ये कहानी तैयार हो जाती है। और टॉप 3 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुके हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उनके आंसर बताइए। इस मैकेनिज्म में अगर आपको कोई सी बात समझ में नहीं आई है, वो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस टॉपिक में समझ में नहीं आई। अगर वीडियो में बताइए कोई सी बच्चों एक बात आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। और बच्चों बिल्कुल भी भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर आप हमारे पहले से ही व्यूवर्स हैं तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को आप स्प्रेड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।